दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द सिर्फ एक नारा नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान की आत्मा की आवाज़ थे जो अपनी सांसों से पहले भारत की आज़ादी को रखता था। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसे इतिहास ने महान कहा, लेकिन जिसके कई किस्से आज भी अनसुनी हैं। आज की कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका बचपन, उनकी सोच, उनकी संघर्ष और वो रहस्य जो आज भी भारत के इतिहास को सवाल से भर देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो सवाल पूछता था और जवाब से संतुष्ट नहीं होता था। जबकि बच्चे खेलते थे, सुभाष चंद्र बोस किताबों में डूबा रहता था। एक किस्सा बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार स्कूल में अंग्रेज शिक्षक ने भारत को गुलाम कह दिया। सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा होकर कहा, गुलामी हमारी नीतियां नहीं, ये थोपी गई बेड़िया है। उस दिन सुभाष चंद्र बोस को सजा मिली, लेकिन उस सजा ने उसे झुका नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस ने ICS, आज का IAS की परीक्षा पास की। उस दौर में ये नौकरी शक्ति, सम्मान और पैसा तीनों देती थी। पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके पिताजी ने पूछा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर तुम क्या करोगे? सुभाष चंद्र बोस का जवाब था, मैं गुलाम सरकार की सेवा नहीं कर सकता। ये फैसला सिर्फ नौकरी छोड़ने का नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती थी। गांधी जी से मतभेद और सच्चाई जो कम बताई जाती है। लोग मानते हैं कि सभी स्वतंत्रता सेनानी एक जैसा सोचते थे, लेकिन सच्चाई अलग है। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। यही कारण था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद रहे। लेकिन एक अनसुनी सच यह भी है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का सम्मान करते थे। उन्होंने कहा था, राष्ट्रपिता सिर्फ गांधी जी ही है। मतभेद थे पर सम्मान अटूट था। सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरबंदी में थे, लेकिन जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं। सुभाष रात में भेष बदलकर घर से निकले पठान बनकर। नकली नाम मोहम्मद जियाउद्दीन। बर्फीली रात, लंबा सफर, कोई भरोसा नहीं जिंदा लौटेंगे कि नहीं, लेकिन एक ही लक्ष्य था, भारत को आजाद करना। जर्मनी और हिटलर के अनसुनी सच्चाई। लोग पूछते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस हिटलर के समर्थक थे? सच ये है, सुभाष को किसी तानाशाह से प्रेम नहीं था, उन्हें सिर्फ भारत की आज़ादी चाहिए थी। उन्होंने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाया। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया और आज़ादी की आवाज़ यूरोप तक पहुंचाई। आज़ाद हिंद फौजी सिर्फ सेना नहीं, एक सपना था। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो इतिहास बदलने लगा। आज़ाद हिंद फौजी सिर्फ सैनिकों की टोली नहीं थी, उनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, नर्स थी, किसान थे। रानी झांसी रेजिमेंट दुनिया की पहली महिला सैनिक टुकड़ी थी। सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नहीं, ये क्रांति का ऐलान था। बहुत कम लोग जानते हैं, सन 1943 में अंडमान निकोबार पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। सुभाष ने नाम रखा शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। ये आज़ादी की पहली झलक थी। 18 अगस्त 1945 ताइवान में विमान दुर्घटना। सरकारी कहानी कहती है नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, शरीर क्यों नहीं मिला? रिपोर्ट्स गोपनीय क्यों रही? मुखर्जी आयोग ने संदेह क्यों जताया? कई लोग मानते हैं नेताजी जिंदा थे, उन्होंने सन्यासी ले लिया, वो गुमनीय बाबा थे। सच क्या, आज भी इतिहास मौन है। नेताजी की विरासत। नेताजी हमें सिखाते हैं साहस, त्याग, आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्त। उन्होंने कहा था, एक सच्चा सैनिक कभी हार नहीं मानता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी सवाल है, आज भी प्रेरणा है। उनकी कहानी अधूरी नहीं बल्कि अमर है। अगर आज वो होते तो शायद पूछते, क्या भारत सच में आजाद है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है नेताजी आज भी जिंदा है। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।